14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ था। इसमें देश के 44 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा अटैक की चौथी बरसी मंगलवार को मनाई गई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई नेताओं ने उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। राजधानी भोपाल में भी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया है। दरअसल 14 फरवरी 2019 का वो दिन आज भी देश नहीं भूला है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जहां एक और देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जवानों की बस पर आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। मंगलवार 14 फरवरी 2023 को देश पुलवामा अटैक की चौथी बरसी मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शहीदों के परिवारों का सम्मान किया। साथ ही कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है, हमें इन परिवारों का सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। वहीं विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसमें नए नवाचारों को लेकर कहा कि पिछली बार सबसे लंबा विधानसभा का सत्र चला था, यह भी एक नवाचार था और आगामी सत्र में भी कई नए नवाचार देखने को मिलेंगे। कोई दर्शन था तो हमारे भारत के भीतर था, सबसे बड़ा ज्ञान का दर्शन था। हमारे भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अनुभवों से, अपने अनुसंधान से, अपने खोज से इस देश को न केवल पूरे दुनिया को दिशा देने का काम किया, इसीलिए हम विश्व गुरु थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कई बार हम समझ नहीं पाते, मैं वहीं से शुरू करता हूं। आजकल हमारे समाज में हम सबके यहां बच्चों की कुंडली बनवाते हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। बच्चों को कुंडली बनवाई जाती है, उस कुंडली में एक चक्र में सारे राशि ग्रहों को बैठाया जाता है और फिर बताया जाता है कि ये यहाँ दशा, बच्चा पैदा हुआ तो ग्रह दशा कहाँ की, वो शायद कुंडली में। उसका नाम है होरा चक्र। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा होरा चक्र जानते, पर होरा चक्र कैसे कहते हैं उसको, मैं जहां से बात शुरू करना चाहता हूं। हमारे ग्रहों की दशा कहाँ है, मैं उसी शोध की बात कर रहा हूं जो हमारे ऋषियों मुनियों ने की, हमारे ब्रह्म ऋषियों ने की। हमारे ग्रहों की दशा कहां है, इस कालखंड के भीतर, प्रहर के भीतर, रात के भीतर, दिन के भीतर, वो कहां है, ये नंगी आंख से देखा था उन्होंने और उनकी दशा को बताया कि ये यहां इस समय ये है। बाद में वो कोई विदेशी वैज्ञानिक जो जर्मनी का था, होरा, जब ये टेलीस्कोप का रीजन आया, टेलीस्कोप का जमाना आया, तो टेलीस्कोप से उसने देखा ग्रहों की दशा, तो केवल 4 मिनट का फर्क आया। नंगी आंख से देखने की ग्रहों की दशा, मशीन से देखने में केवल 4 मिनट का फर्क था। हमारा ज्ञान ये था। इतना जरूर हुआ कि हमने अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, हमारे शोध में अपने ज्ञान को हमने शामिल नहीं किया। हमारे यहां जो चीजें हो रही थी, हमने उसको शोध का विषय नहीं बनाया। शोध कोई दूसरा करता, उसका नाम लेते हम घूमते हैं। मैं कई बार कहता हूं, हमारे यहां भरा पड़ा हुआ शोध का, इसीलिए मैं विश्व गुरु, हम लोग इसी के थे। आज ये विमान से जिससे हम चलते हैं ना, ये कोई राइट बिल्बर का बनाया हुआ थोड़ा है। हमारे पुष्प विमान पहले से था, हमारे रामायण काल में था। हमने उस दिशा में शोध ही नहीं किया, कैसा विमान रहा होगा। हमें उस बात मिलेगा, शोध का तमाम सारी बातें होगी और इसलिए इसको मैं ये मानता हूँ कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे कारगिल के शहीदों का, हमारे संसद में होने वाले शहीदों के, उनके परिजनों का सम्मान करने का अवसर आया। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। सर, दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि नवाचार करने वाले, यदि अभी बता देंगे तो नवाचार कैसे रह जाएगा। तो सत्र के दरमियान जो करेंगे वो समझ में आएगा कि नवाचार क्या है। ऐसे उस बार भी, पिछली बार आप कह रहे थे कि नवाचार क्या होगा, तो यदि बता देते तो कुछ नहीं होता। 16 घंटे 40 मिनट चला दिया विधानसभा, तो नवाचार ही था ना एक तरह से। तो नए विधायकों को लेकर कुछ इस बार फिर से नया नवाचार कुछ देखने को मिलेगा इस बार क्या? अब वो विधानसभा सत्र के दरमियान इस बार कुछ नया विधानसभा में नवाचार तो देखने को मिलेगा ना, कह तो रहे मिलेगा। भाजपा और मीडिया उनकी काट करती है, बोलते हैं कि अगर टिकट वोट मांगने गए तो चुनाव हार जाएंगे। इसके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।